हेल्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन व्हाट इज़ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आप इस डायग्राम में देखिए कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इट इज़ आल्सो नोन एज द जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट आई हैज़ ऑलरेडी टोल्ड टू यू, and it is a very important stream of the biotechnology, and in this we manipulate the genetic material of man. It is man and another organism, so the genetic material will be manipulated by the man, and it is manipulated in vitro condition. It also refer to the number of the methods in which the desired gene या फिर डीएनए का कोई भी सीक्वेंस किसी भी ऑर्गेनिज्म का फ्रेगमेंट्स में हम उसको कट करते हैं और उसके बाद देन इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल with or without the help of the vector to alter its phenotype according to our need। यानी कि हम कोई भी एक डीएनए डिज़ायर्ड जीन लेकर उसको फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करके और उसको वेक्टर के अंदर या तो इंसर्ट करवाएं या फिर डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। दैट डिपेंड्स अपॉन द आवर नीड। सो विद इंट्रोड्यूसिंग इनटू द होस्ट सेल एंड इट गिव द रिजल्ट दैट इज़ फिनोटिपिक चेंज। सो आप डायग्राम्स देखो, फॉरेन डीएनए है हमारे पास और एक ये है वेक्टर का डीएनए। इस डीएनए के नीचे लिखा हुआ है सम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज कटिंग बोथ डीएनए फ्रेगमेंट एंड वेक्टर डीएनए एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। वेक्टर डीएनए के एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमने ये फॉरेन डीएनए इंसर्ट कराना है और वी इंट्रोड्यूस दिस फॉरेन डीएनए बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोक्लियोसिस एंजाइम। उसके बाद जैसे ही फ्रेगमेंट हुआ तो नीचे लिखा हुआ है लाइगेज ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड। सो the fragment of the DNA is joined by the vector DNA by the help of ligase enzyme। तो उसके बाद जो है जो पहले वेक्टर डीएनए था और उसके बाद जो बना है डीएनए, दोनों की ज्वाइनिंग के बाद, यानी कि दोनों डीएनए ज्वाइन होकर उसके बाद आपको नज़र आ रही है पिंक और ब्लैक कलर का एक सर्कल जो नया डीएनए बन गया है। अब हम इसको किसी की सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे और उसके बाद हमें डिज़ायर्ड नंबर ऑफ जो है फिनोटिपिक इफ़ेक्ट या कोई भी जो भी चीज़ हमें चाहिए हमें उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ मिल जाएगी। सो देयर आर टू डिस्टिंक्ट टेक्निक्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जेनेटिक मटेरियल इनटू द प्लांट सेल जीनोम। द फर्स्ट वन इज़ द वेक्टर, यानी कि सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ अ डिज़ायरेबल फ्रेगमेंट ऑफ अ डीएनए विच कंटेन जीन सीक्वेंस, ठीक है, वो चाहिए हमें। दूसरा जनरेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि आरडीएनए चाहिए बाय इंसर्जन ऑफ दिस डीएनए इनटू द कैरियर डीएनए मॉलिक्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर। जो भी कैरी के लिए यूज़ होता है डीएनए दैट इज़ कॉल्ड कैरियर वेक्टर, वेक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो नॉर्मली जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन नॉर्मली जो है, या फिर कोई वायरस है या फिर कोई प्लाज्मिड है, इस तरह से हम वेक्टर्स को लेते हैं। यानी कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो हमें मिलेगा वेक्टर प्लस इंसर्ट आरडीएनए, वेक्टर और आरडीएनए से, ठीक है। उसके बाद जो आरडीएनए है द इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए मॉलिक्यूल इनटू द होस्ट सेल। तो जो सेकंड थ्रू द डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ द डीएनए इन्वॉल्व कैसे होगा, ये को कल्टीवेशन से या फिर हम कोई अलग से कोई टेक्निक यूज़ करते हैं जैसे इलेक्ट्रोफोरेशन की टेक्निक है या माइक्रो इंजेक्शन से हम इसको यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं दैट यूज़ टू मेक रिकम्बिनेंट डीएनए।